मिनट, आपको आदत है क्या? आगे बोल लीजिए। नहीं, रुकिए, एक एक करके बोलिए। उसके बाद कारगिल के जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने घर की रक्षा नहीं कर पाए, उनकी बीवी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और रेप कर दिया जाता है। और मंदिर ट्रस्ट से, विशेष तौर से मंदिर ट्रस्ट के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि राम भक्तों पे गोली चलाने वाले माननीय मुलायम का एक बूथ बनाया जाए और जिस तरीके से काबा में शैतान को पत्थर मारते हैं वैसे उस बूथ पे पत्थर मारा जाए। या उस पाएगा माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। राम मंदिर पे जिसको भी एतराज है, इन चादर और फादर वालों को मैं फिर दोबारा कहता हूँ, जरा विधर्मियों खुशी मना लो राम मंदिर पे। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ, जो कि अयोध्या से महज 125 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ सतपाल सिंह। क्या माहौल है इस समय लखनऊ में? लखनऊ में किस विषय में पूछना चाह रहे हैं हम? लखनऊ में ठंड हो रही है, कैसी ठंड? हाँ, ठंड तो है, यकीनन बहुत ठंड है। पूरे उत्तर भारत में ठंड है। और क्या उत्तर भारत राम मंदिर जो बन रहा है उसकी कितनी गर्मी है? उसकी गर्मी तो रहेगी, बहुत अच्छी चीज है। राम मंदिर बन रहा है, उससे कोई एतराज नहीं है, मगर उसे भाजपा अगर किसी राजनीतिक उद्देश्य। एक मिनट, आपको आदत है क्या? आगे बोल लीजिए। नहीं, रुकिए, एक एक करके बोलिए। हाँ भाई, नाराज मत होइए, पहले आप बताइए। आपसे बात करूंगा, मैं आपसे ही बात करूंगा। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, मतलब आपको मौसम में सर्दी है, धर्म की गर्मी है, और यकीनन इस उम्र में आप में माशाल्लाह बहुत है। नहीं, वो सुन तो लीजिए। मंदिर की गर्मी भी है, मंदिर हमारी आस्था का विषय है, अभी सनातनी हूँ। मगर सवाल ये है कि आप भाजपा अगर इसे अपने एजेंडे में लेती है, ये बड़ा शर्मनाक है। उनका तो पहले से एजेंडा ये था कि मंदिर बनाएंगे। नहीं, तो मंदिर बनाए ना, उसका क्रेडिट जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, जनता के पैसे से बन रहा है, तो उसका क्रेडिट आप 2024 को लक्ष्य में रखते हुए क्यों कर रहे हो? अच्छा, एक बार बताइए मुझे, जब ताला खुला था वो भी कोर्ट ने करवाया था, लेकिन कांग्रेस क्यों क्रेडिट लेती है? नहीं, मैं न कांग्रेस को ले रहा हूँ, न भाजपा को ले रहा हूँ। किसी भी पार्टी को राजनीतिक पार्टी को किसी को भी धर्म पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर हो गया, जनता के पैसे से बन रहा है, दैट्स ऑल। मंदिर बने, हम सबकी आस्था का विषय है, बिल्कुल बने, मगर उसे आप राजनीतिक उसको रंग मत दीजिए, उसे 2024 के लिए मत दीजिए रंग। हम भी जाएंगे मंदिर में, 22 के बाद जाएंगे, अलग बात है। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का जो काम मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे। मगर ऐसी जल्दबाजी क्या है कि एक मंदिर मुकम्मल नहीं है, एक मंदिर मुकम्मल नहीं है, आप उस पर प्राण प्रतिष्ठा, एक मिनट, प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? इतनी जल्दबाजी क्या है? और आपको क्यों नहीं सबर है? क्योंकि आपका उद्देश्य ही यही है कि 2024 को टारगेट करना। आप ये समझिए 40-50% मंदिर कंप्लीट हुआ है, वो 2025 से पहले कंप्लीट नहीं होता। एक मिनट रुक जाइए, 24-25 से पहले कंप्लीट नहीं होता। उससे पहले, अच्छा, अब प्रधानमंत्री जो उसके मुख्य अतिथि के रूप में थे, अब उनको तो कहीं दरकिनार कर दिया गया। वो मिश्रा कोई डॉक्टर मिश्रा है, वो दंपति दोनों इन सब कार्यों को कर रही हैं। तो आप तो नरेंद्र, आप थोड़ा सा रुकिए, इनसे भी बात कर लेते हैं। अब आप बताइए, जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं कुछ, उनके आपको क्या लगता है कि देखिए, मेरे को जो पता है कि राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक क्रेडिट लेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मोदी जी अगर क्रेडिट ले रहे हैं वहां जाके, तो सोनिया गांधी वहां ना जाके भी एक समुदाय को क्रेडिट ले रही है। तो दोनों अपने अपने तरह की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक क्या सोच रही है? देखिए, पब्लिक जो सोच रही है कि अभी इन्होंने कहा कि मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, मंदिर मुद्दा है, ये लोगों की आस्था का विषय है। ये देश के 140 करोड़ जो भी हिंदू और मुस्लिम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जन की बात कर रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबा में जाके बनेगा या अमृतसर में जाके बनेगा? कहाँ बनेगा राम मंदिर? राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, और हम सनातनी होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, सनातन धर्म के लोग कहते हैं, सनातन धर्म यह मानता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व की कल्याण हो। तो जब हम विश्व की कल्याण की बात करते हैं तो दूसरे धर्म के लोग जो विधर्मी लोग हैं ये हमारे राम मंदिर पे क्यों आपत्ति करते हैं? इन्हें आपत्ति नहीं करना चाहिए। अयोध्या में राम का जन्म स्थान है तो मंदिर वहां बन रहा है और ये भव्य बन गया है तो विश्व में गौरव का विषय है और विश्व के सभी लोगों को खुशहाली मनाना चाहिए। जी आपको आपत्ति क्या? आप साफ साफ बताइए ना, आपको क्या आपत्ति नहीं, है? वही मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये बात कही है कि 22 तारीख को मंदिर बन रहा है, इनसे ये पूछ लीजिए कि यहाँ पर किसने आपत्ति उठाई है, फिर हम उससे सवाल ये बताइए ना, अयोध्या का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? मंदिर आपसे बात करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, आपका क्या नाम है? प्रिंस। आपको क्या लगता है कि मंदिर के बनने से वहाँ अयोध्या का विकास हो रहा है कि नहीं? अयोध्या का विकास हो रहा है, बहुत होगा विकास। अयोध्या का काफी विकास होगा मंदिर से बनने के, पर देश नरक में जा रहा है। देश की किसी को चिंता नहीं। बीजेपी पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है, चाहे वो IT सेल वाली हमारी बिटिया को उठा के रेप कर दे रहे हैं, चाहे ब्रिजभूषण सिंह खिलाड़ी के साथ रेप कर दे रहे हैं, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे गोकुल राम हो, और उसके बाद कारगिल के जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने घर की रक्षा नहीं कर पाए, उनकी बीवी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और रेप कर दिया जाता है। इनको राम मंदिर की ये बात मुद्दे करो, से राम भटक मंदिर रहे की हैं। बात कर रहे हैं। देखिए कुछ जाहिल लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि जो है मंदिर किसके पैसे से बन रहा है। पहली चीज तो मैं उनको उन जाहिलों के लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो सरकार का उसमें 1 रुपए भी नहीं लगा है अभी तक। सनातनी का, हिंदू का पैसा वहां पे लगा हुआ है और 80 करोड़ रुपए हमारे जो है जितने हिंदू भाइयों ने सबने चंदा दे के बनवाया है और अभी तक जितना मंदिर का काम हुआ है उस पैसे से ब्याज से हुआ है अभी तक। और दूसरी चीज मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि राम मंदिर का लोग विरोध करते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस लोग नहीं जा रहे, उन्होंने जो है निबंधन टुकड़ा दिया है। अगर और मुद्दा सुन लीजिए, और उसके बाद वो पहली चीज तो राम को पहली चीज मानते ही नहीं है। उन्होंने शुरू से कह दिया है कि राम एक काल्पनिक है। कपिल सिब्बल है, उन्होंने बोला था राम एक काल्पनिक है। उनका जो है राम जी यहाँ पैदा हुए थे उनको सबूत चाहिए था, वो सबूत मांगते थे, अपनी सरकार में सबूत चाहिए। आज मैं उस कपिल सिब्बल से पूछना चाहता हूँ, आज मैं उस राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, आज मैं उस सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, एक कागज को टुकड़े को छोड़ दो, बताओ तुम कहाँ पैदा हुए थे? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी वो समय भी था जब काली गोलियां चली थी। वो समय भी था। 90 की वो घटना आज भी मुझे याद है जब कार सेवकों पे माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने गोली चलवाई थी। जख्मी हुए अनेक बहुतों ने दी कुर्बानी, राम नाम पे दान हुआ भक्तों की चढ़ी जवानी। उस कार सेवा में हम लोग थे। एक सनातनी होने के नाते मैं यहीं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहा था। उस समय आप स्टूडेंट हैं? हम लोग स्टूडेंट थे और हम लोग थे। हमने माननीय मुलायम पे और ये आंदोलन पे दोनों पे कविता भी लिखा था। हम उस कविता की बात नहीं कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे काबा में हज करने जाते हैं तो इस्लाम धर्म के लोग शैतान को पत्थर मारते हैं, वैसे ही आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की सरकार से आग्रह करूंगा और मंदिर ट्रस्ट से, विशेष तौर से मंदिर ट्रस्ट के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि राम भक्तों पे गोली चलाने वाले माननीय मुलायम का एक बूथ बनाया जाए और जिस तरीके से काबा में शैतान को पत्थर मारते हैं वैसे उस बूथ पे पत्थर मारा जाए या मंदिर। देखिए अभी भाई साहब ने बताया कि देश गर्द में जा रहा है। भाई साहब ने जो है ये कुछ पढ़ते लिखते नहीं, हमें लग रहा है झोला टांग के आ जाते हैं यहाँ चैनल पे बोलने के लिए। जो है इनको ये पूछिए कि इस मंदिर के बनने के वजह से कम हजारों करोड़ का बिजनेस खाली भारत में हो रहा है, खाली भारत के अंदर से हो रहा है। जो इनको ये नहीं मालूम है कि कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है सरकार का जो है। और ये चाहे झंडा वाला हो, चाहे फूल वाला हो, चाहे मीठा वाला हो, चाहे जितने भी लोग हो, इनको रोजगार नहीं दिख रहा है। इनको रोजगार नहीं दिख रहा। इनको पहले इनको बता दें मैं ब्यूरो चीफ हूँ, वरिष्ठ पत्रकार, 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। इनको ABCD नहीं पता। इनको ये पूछिए शंकराचार्य जो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे थे उनका क्यों विरोध किया जा रहा है, उनको क्यों ट्रोल किया जा रहा है, उन शंकराचार्य को क्यों ट्रोल किया जा रहा है, क्या औकात है उन ट्रोलर? शंकराचार्य की बात ये कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के IT सेल वालों ने एक वो निकाला था, रुक जाओ यार, पहले IT सेल वालों ने एक निकाला कि अभी दिग्विजय सिंह जी का बयान आया है और उनका क्या नाम है महाराष्ट्र के वो हैं उद्धव संजय राउत जी का। उन्होंने बताया कि जहां मंदिर बनना चाहिए था वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। उनको वहां पे ये IT सेल का खेल है और बाकायदा उसमें जो है
उनका जो सैटेलाइट से सिस्टम है उसको छेड़छाड़ करके उसको टोटल पूरा करके, और किसी भी धर्म गुरु या जगत गुरु ने किसी ने इसका वो नहीं किया। और जो ये घड़ी है जो है 22 तारीख की, ये एक घड़ी है और शुभ मुहूर्त में भगवान का वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगा, प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसमें इनको कुछ नहीं करना। और किसी जगत गुरु ने नहीं कहा है, एक भी जगत गुरु ने नहीं कहा है कि जो है उसमें, और किसी शंकराचार्य ने जो है, किसी शंकराचार्य ने ये नहीं कहा है कि वो उसमें हो रहा है जो है। और मंदिर बनता रहेगा, काम चलता रहेगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी जो है। प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग क्या है? टाइम सेकंड क्या है? क्या टाइमिंग है? कितने बज के कितने मिनट पे? ये सुनिए, अरे बताइए, आप बताइए, मालूम है ना? हमें मालूम, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए, ये बहुत बात कर रहे हैं कि टाइमिंग सही है, क्या टाइमिंग पे होगी प्राण प्रतिष्ठा? इनसे पूछ लीजिए। 12:20, 12:20 का टाइमिंग है। इनको ये भी नहीं मालूम है प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने एक मिनट सुनिए, जैसा उन्होंने बोला है कि काबे शरीफ में जो शैतान को कंकड़ी मारते हैं, वैसे ही मुलायम सिंह का लगा देना चाहिए। तो ऐसे गोधरा कांड वाले का भी लगवा देना चाहिए। जो गोधरा कांड हुआ था, मणिपुर में बेटियां चली, बेटियों का बलात्कार हुआ, वहाँ के सीएम का भी पुतला लगा देना चाहिए। कौन करा रहा था मणिपुर में? किसका शासन है? राजस्थान में किसका है? राजस्थान किसका है? शासन किसका है? शासन किसका है? आप मुझे बताइए, आप आस्था को मुसलमान से क्यों जोड़ते हो? अभी इन्होंने जो है, ऐसे ही लोग दंगा फैलवाते हैं आके बीच में, ऐसे ही लोग माहौल खराब करते हैं आके, और हिंदू मुसलमान ऐसे ही लोग करते हैं आके। अभी आपने नहीं बोला, अभी आपने जब उन्होंने ये बात बोली कि बुत बना के कंकड़ मारना चाहिए काबे शरीफ में की तरह, मुसलमान ऐसे ही लोग करते हैं, बहुत गलत बात है। मैंने बोल दिया तो आपको मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग मुद्दे की बात करें। जो लोग शंकराचार्य को ट्रोल करना चाहते नहीं करना चाहिए। किसी शंकराचार्य ने मंदिर के बनने पर ना रोक लगाया, ना ऐतराज जताया है। उनका अरे यार, आप चारों शंकराचार्य ने ये कहा है कि ये बन रहा है, गौरव का विषय है। लेकिन जो टाइमिंग है, टाइमिंग का मतलब धर्मशास्त्र के अनुसार जो है, उसके अनुसार उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जैसा कि ये भाजपा के लोग या नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले लोग बता रहे हैं, 38 सेकंड की मुहूर्त है भाई साहब। 38 सेकंड में आपको 3 बार आचमन नहीं कर पाओगे, कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी? जब मंत्र ही कंप्लीट नहीं हो, कैसे आप कर ले जाओगे 38 सेकंड में? भाई ताज्जुब की बात है ना। हम बता, वो कोई सलाह का है कि खींच देंगे यार। उज्जैन के बहुत बड़े संत है, उन्होंने ये निकाला है टाइमिंग, तो उन्होंने कुछ सोच कर निकाला होगा। क्या कह रहे हैं? ये बताइए, जो टाइमिंग निकलती है, जब कोई कार्य शुरू हो जाता है, जो कार्य जैसे आप शुरू कर लिए, एक सेंटेंस हम और कहना, एक मिनट, अरे आप तो ही बताओ। एक सेकंड। जिस तरीके से 84 के सिख दंगे के जिम्मेदार कांग्रेस को सिखों ने कभी माफ नहीं किया, वैसे ही राम भक्तों पे गोली चलाने वाले माननीय मुलायम को देश के सनातनी कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे उनके साथ नस्लें माफ नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस समय वो सत्ता में नहीं है, जो गलती करेंगे सत्ता में नहीं है। एक सेकंड, हम आपको बता रहे हैं, बूथ बना के जो पत्थर मारने की बात हमने कहा था, कि राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों के पास पहुंचना चाहिए कि जिस तरीके से काबा में पत्थर मारते हैं शैतान को, वैसे राम भक्तों पे गोली चलाने वाले माननीय मुलायम को भी पत्थर मारने की बात। देखिए, सबसे पहली चीज तो राम मंदिर के निर्माण पे जो लोग नहीं जा रहे, वो उनकी मानसिकता है। वो राम को मानते हैं कि नहीं मानते, वो उनकी सोच है। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। और राम मंदिर तो एक झांकी, अभी काशी मथुरा बाकी है, ठीक है। अभी तो ये राम मंदिर से ही लोग इतना परेशान हो गए, अभी काशी भी बाकी है और मथुरा भी बाकी है। अभी उनमें देखिए इन लोग क्या क्या करते हैं, किस हद तक जाते हैं कि माहौल खराब करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। अभी उससे पहले बहुत सारी खबरें हुई है, भगवान राम को मांसाहारी तक कह दिया गया। हाँ, वही चीज है ना। तो इन लोग की सोच देखिए, कितनी गिरी हुई सोच है। और बोला किसने? ये विपक्ष के लोगों ने बोला, कांग्रेस के लोगों ने, जो वो खुद कहते हैं कि वो हिंदू हैं। वो हिंदू है ही नहीं। पहली चीज तो रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। आप सुनिए, ठीक है। इसके बाद सुनिए, और यही लोग कहते थे आज है कि ये जो है ब्राह्मणों को ये बदनाम कर रहे हैं। ये भाजपा वाले ब्राह्मणों को जो है दुश्मन बता रहे हैं सनातन का।
ब्राह्मण जो है वो फिरोज खान का पोता है, ये जो अपनी जबान को वापस लेना चाहिए भाजपा का। जो ब्राह्मण की ये बात कर रहे हैं, ब्राह्मण को पहली चीज सुन लीजिए, ब्राह्मण की अगर ये बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण जाकर राम मंदिर बनवा लेते 2014 से पहले, जब कहाँ मर गए थे सब ब्राह्मण, तब नहीं ब्राह्मण का दिख रहा था, अब ब्राह्मण कर रहे हैं। ब्राह्मण ने ही नींव डाली थी और लाल कृष्ण आडवाणी ब्राह्मण हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था, कोई भी आंदोलन नहीं किया था। आप जो बात करना चाह रहे हैं, उस आंदोलन में जो आडवाणी जी ने किया था उसकी जो रूपरेखा पूरी मोदी जी की थी। अगर आप न जानते हो तो पता कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं, जब रावण में और हमारे जो राम जी में जब युद्ध हुआ था तो राम जी लीला करते हुए आए थे। देशवासियों में इतना मतलब आपस में इतना विवाद क्यों है? अगर कोई राम मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है पूरे विश्व में, अगर देश का नाम रोशन हो रहा है, भारतवर्ष का नाम रोशन हो रहा है, एक सोचत ये है कि इन लोग को जो है इतने साल में तो बनवा नहीं पाए, सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे और कुछ नहीं। और 2 साल खाली फैजाबाद में चला लोअर कोर्ट में मामला, और 134 साल 12 साल तक के खाली सुप्रीम कोर्ट में चला। अब जाके जब फाइनल हुआ है इनके सरकार में तो इनको दर्द तो होगा ही होगा। जिसको भी एतराज राम मंदिर पे, जिसको भी एतराज है, इन चादर और फादर वालों को मैं फिर दोबारा कहता हूँ, जरा विधर्मियों खुशी मना लो राम मंदिर पे, क्योंकि पूरे विश्व के कल्याण की हम बात करते हैं। तो तुम्हें राम मंदिर बनने पे खुशी मनाना होगा, चाहे तुम जिस धर्म को मानते हो। और ये जो चादर फादर वाले अगर खुशी नहीं मनाते हैं तो ये विधर्मी अपनी व्यवस्था लिख से हट रहे हैं। ये सनातन धर्म के अगर वहाँ विकास हो तो किसी जात के, जो वहाँ रहता है हिंदू रहे या मुसलमान रहे, विकास तो अयोध्या का हो रहा है ना, सबका हो रहा है। अयोध्या का मुसलमान खुश। अरे हम बता दें वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं छोड़िए, अरे मैं बता रहा हूँ, अगर अयोध्या का राम ना होता तो रोजगार बंद हो जाता क्या? ये झंडा आप अपने घर पर हिंदुओं नहीं लगाते हैं क्या? यहाँ जो कंस्ट्रक्शन आज कंस्ट्रक्शन में जैसे राम मंदिर का झंडा दिख रहा है क्या? मैं बताऊँ आपको रोजगार कैसे मिलेगा? सुनने की क्षमता रखे, बस मैं गिनवा रहा हूँ। रोजगार देखिए, सबसे पहले वहाँ मजदूरों को रोजगार मिलेगा, फिर वहाँ पे जो है वहाँ मिस्त्री उनको मिलेगा, मटेरियल आएगा उनको मिलेगा, फिर वहाँ बसें चलेंगी, फिर वहाँ बैटरी वाले रिक्शे चलेंगे, फिर वहाँ मिठाइयों की दुकान खुलेगी, फूल माला की दुकान खुलेगी, फिर वहाँ होटल खुलेंगे, फिर वहाँ और भी बड़े बड़ी चीजें होंगी, चारों तरह का विकास होगा, बिल्कुल होगा। लाखों में आपकी उम्र कितनी है? आप कभी अयोध्या गए अपनी उम्र में? हाँ जी बताइए। क्या आज तक वहाँ पर्यटक नहीं आते हैं? आते थे। वहाँ ऑटो रिक्शा नहीं चलता था, लेकिन वहाँ पर सामान नहीं बिकते थे। उसकी संख्या आज 50 गुना हो चुकी है। कैसे हो गई? क्या कैसे हो गई बताओ ना, ये तो जानना चाह रहा हूँ मैं। आज आप ये समझिए, जो वहाँ होटल 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का बना रहा है, वो स्थानीय लोगों को मिल रहा है क्या? उसमें स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अभी ये लड़के ने, अभी अयोध्या के लड़के ने आज तक के चैनल पर बात करी है सुधांशु त्रिवेदी से। उसने कहा मैं गया, उन्होंने कहा कि आपको लेबर की हमारे यहाँ नौकरी करनी हो, बेटर की नौकरी करनी हो तो मिल जाएगी। ये वहाँ का योग्यता क्या होती है? क्या नाम है आपका? अभिषेक प्रताप सिंह। अभिषेक प्रताप सिंह, ये बताइए, देखिए आपने आज ये पूरी डिबेट सुनी होगी अभी, तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, उसके बाद भी आपस में इतना विवाद क्यों? विवाद जो है ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा। देखिए, जो भी उसमें सहयोग करा सब हिंदू हैं, ब्राह्मण, हिंदू, क्षत्रिय, वैश्य सब मिला के सब हिंदू हैं। सबने सहयोग किया है, सबके सहयोग से बन रहा है। अब उसमें जाति पंथ ये सब नहीं लाना चाहिए। सब हिंदू हैं, हिंदुओं ने सहयोग किया है, इसलिए वो मंदिर बन रहा है। अब समय से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है? काशी विश्वनाथ बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, उसमें नेहरू को मिर्ची लगी थी, उन्होंने दबाव भी डाला कि ना जाए, वो भी जो है प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी वो मंदिर बना है। भगवान राम सेतुबिंद रामेश्वरम का पहले ही बालू से बना दिए थे भगवान शंकर की मूर्ति, बाद में मंदिर बना है। तो प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान ने पहले ही कर दिया था। तो भगवान के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है, वो भगवान है, उनका प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसमें कोई मुहूर्त निकाला गया है। आपने अपना नाम क्या बताया? अभिषेक। अभिषेक, बहुत अच्छी हिस्ट्री की बात बताई। लेकिन मैं आपसे एक और जानना चाहता हूँ बात कि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में और विश्व में नाम भी हो रहा है, तो मुझे ये बताइए, तो देश का ही तो विकास हो रहा है, जीडीपी के में सहयोग तो देश की ही हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। वहाँ पर मजदूर से लेकर हर एक, जैसे भाई साहब ने कहा होटल बन रहा है, इतना बड़ा नौकरी नहीं मिला। अरे क्वालिफिकेशन उसकी होगी, काहे नहीं मिलेगा? हमको
दो होटल नहीं देखा जाता है लोगों से। गरीबों अब जैसे हमने अपनी सीवी वहाँ पे लगाई, 2 जगह से एक्सेप्ट हुआ है कि भैया आ जाइए। हमने सैलरी मांगी उनसे 40,000, वो 35,000 देने के लिए रेडी हो गए। देखिए चलते चलते एक मिनट नहीं, 30 सेकंड 100 की एक बात, हिंदुस्तान की सारी मीडिया बिक चुकी है। अच्छा, जनता हो गई बेकार। देखिए चलते चलते मैं भी आपसे 30 सेकंड ये कहूंगा कि ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि जहां सारे हिंदू हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये मैं कह के जाऊंगा, और इसके आगे जो भी आपकी राय हो वो सोशल मीडिया पे, हमारे जो प्लेटफॉर्म पे आप जरूर रखना। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।